आज सभी संगठनों ने और ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान साथियों ने, जो महापुरुष थे दो, चंद्रशेखर आज़ाद जी और बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी जयंती मनाई गई है। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, और तिलक साहब ने कहा था कि जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज दोनों चीज़ खतरे में है। और आज खतरे में किस लिए है कि जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है, लीक हुआ है, दूसरे पेपर लीक हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसमें पूरे हिंदुस्तान के नौजवान ये कह रहे हैं कि आप इसमें जो जिम्मेवार है धर्मेंद्र प्रधान, उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन लगातार आज 26वां दिन है, केंद्र सरकार पे कान पे जू नहीं रेंग रही। इसलिए नौजवानों ने ये संकल्प लिया कि एक खून से दो, एक सामूहिक तौर पर खून से लेटर लिखेंगे महामहिम राष्ट्रपति को कि इनको बर्खास्त किया जाए। इसलिए आज ये मुद्दा घर घर में जा चुका है। समय रहते हुए प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए जो कहता था कि देश के नागरिक का मैं पूरा अधिकारों की रक्षा करूंगा, नौजवानों का रोजगार दूंगा, नौजवानों को किसी प्रकार की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आज ना तो रोजगार दिया गया, और रोजगार छोड़ो, जो पेपर हमारे नौजवान साथी, हमारे बेटे बेटियां जो देते हैं, उनको जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, वो कई तो 20-25 तो हमारी बेटी बेटियां हैं, वो क्या नाम है, सुसाइड करके उनको मजबूर को होना पड़ा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को तुरंत प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे, नहीं तो राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते उनको बर्खास्त करे। और जिन पुलिस वालों ने सादी वर्दी के अंदर या दूसरे संगठन के आदमी थे, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया है, वो देश के सामने लाया जाए। और संसद चल रहा है, उसके अंदर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि भविष्य में किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो, और जो पेपर लीक करे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से टाटा कानून आया था, दूसरे कानून आए थे, जिस प्रकार से दूसरे कानूनों में सजा ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पेपर लीक का कोई साथी पकड़ा भी जाता है, कोई अपराधी पकड़ा भी जाता है, तो उसको क्या नाम है, उसको 6 महीने में जमानत हो जाती है, 2 महीने में जमानत होती है। तो ऐसा कानून बने कि आने वाले टाइम में कोई अगर पेपर लीक करने की सोचे तो कम से कम उसको थरा उठना चाहिए। इसलिए सभी पार्टियां इस बात के हक में है कि ऐसा कानून लाया जाए। तो संसद चल रहा है, इसमें कानून भी लाया जाए और देश के अंदर एक अच्छी दिशा देनी चाहिए। तो इस दिशा के लिए आज भिवानी जिले के नौजवान ये मांग कर रहे हैं। प्रधान जी, बात करेंगे जो धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, उसका पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास समय नहीं है वीडियोस देखने का, कार्रवाई के लिए जब लोग पहुंचे तो किस तरह से देखें? देखिए, मैं न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन अगर न्यायपालिका ऐसे एक टिप्पणी करती है तो आम नागरिक के अंदर एक बार के शक पैदा होता है। क्योंकि आज दो ही चीजें सरकार के अंदर है कि कहीं न्याय नहीं मिलता सरकार से तो हम न्यायालय में जाते हैं। अगर न्यायालय द्वारा ऐसी टिप्पणी होती है तो अच्छी टिप्पणी नहीं है। मैं तो मानता हूँ ये टिप्पणी अच्छी टिप्पणी नहीं है। इसलिए कोई भी शब्द अगर न्यायपालिका की तरफ से आता है, तो जिस प्रकार कोई पहले भी शब्द आया था जिसको आज ये इतना बड़ा बवाल उठा है, तो मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका को कोई भी शब्द बोले उससे पहले संज्ञान में लेके जनता की भावना के हिसाब से बोलना चाहिए। और ये तो वीडियो कहाँ से आएंगी, वीडियो आते आने 1 साल लग जाएगा। आज हमारी एक बेटी शहीद होगी इसके अंदर, तो उनको जिसने भी दोष कराया है उनको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे शब्द मेरे से न्यायपालिका से नहीं आने चाहिए।